हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्वास्थ्य से जुड़ी बातों में थायराइड के बारे में बात करते हैं। थायराइड तितली के आकार की ग्रंथि होती है। यह गर्दन के अंदर और कॉलर बोन के ठीक ऊपर स्थित होती है। थायराइड एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्रंथि जैसे कि नलिकाहीन ग्रंथियां हैं जो हार्मोन बनाती हैं। थायराइड विकार एक आम समस्या है जो पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं को प्रभावित करती है। प्रमुख तौर पर थायराइड दो प्रकार का होता है, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड। हाइपरथायराइड में अत्यधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन बनने लगता है, जबकि हाइपोथायराइड में इस हार्मोन का उत्पादन कम होता है। थायराइड ग्रंथि से जुड़ी अन्य गंभीर समस्याओं में थायराइड कैंसर का नाम भी शामिल है और ये एंडोक्राइन कैंसर का सबसे सामान्य प्रकार है। इन सभी समस्याओं के कारण का पता लगाया जा चुका है और टेस्ट के जरिए इस बीमारी की जांच की जा सकती है। उचित उपचार की मदद से थायराइड ग्रंथि ठीक तरह से काम कर सकती है। जीवन शैली में कुछ बदलाव लाकर, जैसे कि संतुलित आहार और पर्याप्त मात्रा में आयोडीन का सेवन और तनाव को दूर करने के लिए योग तथा ध्यान की मदद से थायराइड को नियंत्रित किया जा सकता है। थायराइड ग्रंथि से संबंधित समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से नियमित परामर्श और चेकअप करवाते रहना चाहिए। थायराइड एक एंडोक्राइन ग्रंथि है जो T3 और T4 नामक दो हार्मोन बनाती है। ये हार्मोन शरीर की सामान्य चयापचय प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिक रेट, भोजन ग्रहण करने और थर्मोजेनेसिस को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। हाइपरथायराइज्म में थायराइड हार्मोन अधिक मात्रा में बनने लगता है। इसमें T3 और T4 का स्तर बढ़ने एवं TSH का स्तर घटने लगता है। कभी कभी थायराइड ग्रंथि की सूजन के कारण स्थायी तौर पर हाइपरथायराइज्म हो सकता है। थायराइड का दूसरा प्रकार है हाइपोथायराइज्म, जिसमें थायराइड हार्मोन कम बनने लगता है और T3 एवं T4 का सीरम लेवल घटने तथा TSH का स्तर बढ़ने लगता है। हाइपरथायराइज्म के सबसे सामान्य लक्षण हैं जैसे वजन कम होना, घबराहट, चिंता, परेशानी और मूड बदलना या थकान, सांस फूलना, दिल की धड़कन, कम नींद आना, गर्मी ज़्यादा लगना, अधिक प्यास लगना और आँखों में लालपन और सूखा होना, साथ ही बाल झड़ना और बालों का पतला होना। और हाइपोथायराइज्म में वजन बढ़ना, थकान, नाखूनों और बालों का कमज़ोर होना, त्वचा का रूखा और पतला होना, साथ ही सर्दी ज़्यादा लगना, मांसपेशियों में अकड़न, गला बैठना, मानसिक तनाव और त्वचा का रूखा और पतला होना, साथ ही बालों का झड़ना इसके सामान्य लक्षण हैं। और थायराइड कैंसर के लक्षण गले के कैंसर या सांस से संबंधित रोगों के लक्षणों की तरह ही होते हैं, जैसे गले में तेजी से गांठ का बढ़ना, गर्दन में सूजन, आवाज़ में बदलाव आना और खाना निगलने में दिक्कत होना, सांस लेने में परेशानी आना या बिना किसी संक्रमण या एलर्जी के लगातार खांसी रहना। हाइपरथायराइज्म का सबसे सामान्य कारण ग्रेव्स डिजीज़ है। ये एक ऑटो इम्यून रोग है जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज अधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन का उत्पादन एवं स्राव करने के लिए ग्रंथि को उत्तेजित करने लगती है। ये समस्या पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में देखी जाती है। थायराइड ग्रंथि पर गांठ जो कैंसर युक्त न हो बनने की वजह से हार्मोन्स का अत्यधिक मात्रा में स्राव हो सकता है। और आयोडीन का अधिक सेवन थायराइड हार्मोन्स के उत्पादन के लिए आयोडीन एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है। हालांकि आयोडीन का ज़्यादा सेवन करने पर हाइपरथायराइज्म हो सकता है और गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल बदलाव के कारण हाइपरथायराइज्म हो सकता है। और पिट्यूटरी ग्रंथि में कैंसर रहित कोशिकाओं के विकसित होने पर थायराइड हार्मोन्स का
उत्पादन बढ़ सकता है। और हार्मोन की कमी के कारण हाइपोथायराइडिज्म होता है। हाइपोथायराइडिज्म 2 प्रकार का होता है, एक थायराइड ग्रंथि विकार के कारण होता है और दूसरा पिट्यूटरी ग्रंथि या हाइपोथैलेमस से संबंधित विकार के कारण होता है। थायराइड ग्रंथि में ऑटो इम्यून सूजन के कारण थायराइड ग्रंथि कम सक्रिय हो जाती है। थायराइड ग्रंथि के बाद थायराइड हार्मोन को बनाने में आयोडीन अहम भूमिका निभाता है और इसकी कमी की वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। परिवार में किसी सदस्य को हाइपोथायराइडिज्म होने पर अन्य सदस्यों में भी इसका खतरा बढ़ जाता है। इस स्थिति में जन्मजात हाइपोथायराइडिज्म बहुत सामान्य है। इसके अलावा कम आयोडीन वाला आहार भी हाइपोथायराइडिज्म का महत्वपूर्ण कारक है। तनाव और धूम्रपान की लत को दूर कर एवं संतुलित आहार की मदद से हाइपरथायराइडिज्म के खतरे को कम किया जा सकता है। और हाइपोथायराइडिज्म आनुवंशिक और हार्मोनल कारणों की वजह से होता है, इसलिए इसे रोकना कठिन है। हालांकि इस बीमारी की जांच और इलाज काफ़ी आसान है। पर्याप्त मात्रा में आयोडीन के सेवन और संतुलित आहार की मदद से हाइपोथायराइडिज्म से बचा जा सकता है। दवाओं के अलावा जीवन शैली में कुछ बदलाव करके भी थायराइड ग्रंथि की सक्रियता पर नज़र रखी जा सकती है। नियमित हेल्थ चेकअप, धूम्रपान छोड़कर और योग की मदद से थायराइड की समस्या को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, आयोडीन और मैग्नीशियम युक्त संतुलित आहार से भी हाइपरथायराइडिज्म के लक्षणों से राहत तथा संपूर्ण सेहत में सुधार लाने में मदद मिल सकती है। नियमित थायरॉक्सिन की खुराक हाइपोथायराइडिज्म का सबसे सामान्य उपचार है। इलाज शुरू होने के बाद नियमित खून की जांच करवाते रहना चाहिए ताकि खून में हार्मोन लेवल के अनुसार खुराक में बदलाव किया जा सके। आयुर्वेद में कई जड़ी बूटियों का इस्तेमाल हाइपोथायराइडिज्म के इलाज के लिए किया जाता है। हाइपरथायराइडिज्म के लिए उम्र, लिंग और मरीज की स्थिति के आधार पर उपचार का चयन किया जाता है। अगर समय पर इलाज न किया जाए तो बीमारी बढ़कर आँखों और त्वचा को प्रभावित कर सकती है। हाइपरथायराइडिज्म की वजह से कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कार्डियोवास्कुलर रोग जैसे कि स्ट्रोक और हार्ट फेल, लकवा, ऑस्टियोपोरोसिस, अनियमित मासिक धर्म के कारण बांझपन और जिस हिस्से में थायराइड हार्मोन उच्च मात्रा में रिलीज होता है वहाँ पर थायराइड स्टोम होना। तो फ्रेंड, इस तरह से थायराइड के इलाज के लिए सही समय पर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से जांच करवाकर थायराइड को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। जीवन शैली में कुछ बदलाव, नियमित दवाओं के सेवन और समय समय पर चेकअप की मदद से थायराइड को नियंत्रित एवं इसे कोई गंभीर रूप लेने से रोका जा सकता है। तो इस तरह से थायराइड से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें थायराइड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में हार्मोन का निर्माण नहीं कर पाता है। इसकी वजह से व्यक्ति की शारीरिक क्षमता काफ़ी कम हो जाती है और यह अन्य स्वास्थ्य परेशानियों का कारण भी बन जाता है। तो फ्रेंड, इस तरह से थायराइड और स्वास्थ्य से जुड़ी इतनी ही बातें हम मेरे आने वाले वीडियो पे करेंगे। तब तक के लिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। प्लीज़।